हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। और हर बार की तरह रीडिंग से पहले कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए। यहाँ पे मुझे वर्ड एक फ्रेज़ जो चैनल हुआ था वो है बेकन ऑफ होप, और उसी के बेसिस में ये रीडिंग होगी। तो यहाँ पे मुझे जिसमें ये कहूँगी कि जो लोग इस स्थिति से टफ टाइम से गुज़र रहे हैं और दूसरों की लाइफ के होप बने हुए हैं, तो आपको अपनी हर एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देखना है, उस पे काम करना है। आपको जो गाइड किया जा रहा है उसको ध्यान से देखना है, उसको समझने की कोशिश करनी है और उसको इम्प्लीमेंट में लाने की ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ तक कुछ लोग जो हैं छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए बहुत सारी हेल्प ले रहे हैं, तो डेफ़िनेटली उनको हेल्प मिल रही है। और कुछ लोग जो हैं दूसरों की हेल्प करना चाह रहे हैं बट हेल्प नहीं कर पा रहे, बट इन फ्यूचर आपको वो मौका मिलेगा। सो लेट्स सी, देखते हैं कि और कुछ लोग लिटरली अननोइंगली लोगों की होप बने हुए हैं, दैट्स कॉल्ड बीकन ऑफ होप। भले ही उनकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, बट द थिंग इज़ कि वो लोगों की जान बन चुके हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या कार्ड आया है। टू ऑफ वॉन्ड्स। तो इनमें से मैं ये कहूँगी कि आप ऑलरेडी आपके पास दो ऑप्शन हैं। जो लोग सोशल वर्क में काम करना चाह रहे हैं, सोशल वर्क करना चाह रहे हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है। लेकिन आपने एक ऑप्शन आपने चूज़ ऑलरेडी कर लिया है, और कहीं ना कहीं इसके लिए आप मार्केटिंग के लिए क्या कहना चाहिए, जो मार्केटिंग होती है, यहाँ पे वर्ड नहीं आ रहा मुझे, तो कहीं न कहीं आप सोच नहीं पा रहे हैं, या आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप जो भी चीज़ करना चाह रहे हैं उसकी मार्केटिंग किस तरीके से करें। तो ये आपको मैं बताऊँ, तो ये कहीं न कहीं आपको ऑनलाइन मार्केटिंग करनी चाहिए, जिसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो डेफ़िनेटली उस चीज़ के लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, और ये आपने सोच के रखा है। बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि पहले आप ऑफलाइन इसको एस्टेब्लिश करें, फिर ऑनलाइन जाएं। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है, आप जो सोच रहे हैं वो ठीक है, बट ऑनलाइन में जो चीज़ें अवेलेबल आपको ईज़िली हो जाएंगी वो ऑफ़लाइन में नहीं होंगी। तो कहीं न कहीं आपको अपनी अ, जो क्या कहना चाहिए, आप कहीं न कहीं चाह रहे हैं कि आपको लोग पहचानें, या फिर आप उन लोगों तक जल्दी पहुँचे जिनको आपकी ज़रूरत है। तो डेफ़िनेटली आप ऑनलाइन जाएँ, आपको फ़ंड भी मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मार्केट में है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप स्लो पेस में जाना चाहते हैं, कि आप अपने ही जो चीज़ों को बहुत जल्दी दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, या फास्ट पेस में जाना चाहते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि 2 नंबर का कार्ड है। आप बहुत बैलेंस इंसान हैं, और आपको कोई जल्दी भी नहीं है। यहाँ पे आप बहुत फूँक फूँक के कदम रखना चाह रहे हैं इस चीज़ के लिए, टोटली अंडरस्टैंडेबल है। और यहाँ पे बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आपको सजेस्ट किया हुआ है कि आप ऑनलाइन जाएं। तो डेफ़िनेटली आपके लिए वो चांसेस अवेलेबल हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा कोई इंसान है जो आपका ये काम फ्री में कर देगा। तो बेवजह पैसे क्यों वेस्ट करें, राइट? आपको वो पैसे किसी और के भले के लिए लगा दीजिए, ठीक है?
और यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो कहीं न कहीं कुछ लोग जो हैं बाहर जर्नी करने के लिए जाना चाहते हैं, बट अपने वीज़ा के लिए वेट कर रहे हैं। और 2 के बाद 3 नंबर कार्ड आया है और वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो कहीं न कहीं आपका जो करिश्मा है वो अ, ऑल ओवर द वर्ल्ड शाइन करने के लिए बना हुआ है। तो आप यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि ट्रैवल तो ठीक है, बट आपको अपने फ्यूचर के लिए आपकी जो प्लानिंग है, उसके एग्ज़ीक्यूशन के लिए अभी से सोचना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं वो टाइम आ रहा है, जहाँ पे आप शाइन कर सकते हैं बहुत ही कम मेहनत में। तो ये आपको देखना है कि आपको क्या करना है, ठीक है? गोल्डन ऑरा आप कैरी करते हैं, तो कहीं न कहीं ये आपको अ, बहुत सारी इंस्टिंक्ट्स आपको मिल रही हैं, बहुत सारी गाइडेंस हर जगह से मिल रही हैं और आप लिटरली आप रुके हुए हैं फिर भी। तो जस्ट आपको कहा जा रहा है कि आपको अब रिस्क लेने की ज़रूरत है। टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि जो अभी मिल रहा है आपको, वो बाद में नहीं मिलेगा। बाद में कुछ और आ जाएगा, तो आपके पास जो अभी टाइम है जिस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस चीज़ के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। और हॉर्न बजा है 2, तो कन्फर्मेशन है। कुछ लोगों को हेल्प मिल रही है और कुछ लोगों को हेल्प मिलने वाली है। और यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड है, तो कुछ लोगों की लाइफ में हार्मनी आ रही है, बैलेंस आ रहा है। और कुछ लोग यहाँ पे अ, मुझे यहाँ पे पापड़ सुनाई दिया, तो कुछ लोग यहाँ पे पापड़ की फैक्ट्री बनाते हैं या पापड़ बनाते हैं। तो जो भी है पापड़ से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे कहूँगी अगर आपकी फैक्ट्री है तो कुछ डोनेशन आप दीजिए, ताकि जो गरीब बच्चे हैं या गरीब लोग हैं आपके पापड़ को खा के आपको दुआएं भी देंगे। तो उससे आपकी कंपनी जो है और ग्रो करेगी। और यहाँ पे आपको जो है आपके सोलमेट्स जो हैं वो भी कुछ इसी तरीके के एनर्जी में हैं, लोगों की हेल्प करते रहते हैं। तो उनको साथ में लेके काम कीजिए, तो आपका जो काम है वो बहुत जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा। और वो जो एनर्जी कैरी करते हैं वो आपके लिए हेल्पफुल है, और आपको भी उनकी तरह आगे बढ़ना चाहिए और अपनी एनर्जी को उनके लेवल अप करना चाहिए। अदरवाइज़ वो जो लोग हैं कब आपसे छूट जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सो वर्क ऑन योर एनर्जी। पेज ऑफ स्वॉर्ड आया यहाँ पे, तो कुछ लोग थोड़ा सा चीज़ों को लेकर सीरियस नहीं है यहाँ पे। वो या तो कम्युनिकेशन हो सकता है या कुछ ऐसी चीज़ जो वो बहुत टाइम से करना तो चाह रहे हैं, बट उसके लिए वो सीरियसनेस, वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली कम्युनिकेशन का ही मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एनर्जी मैं कहूँ कि एनर्जी भी नहीं कहूँ, अगर मैं कार्ड्स के थ्रू जाऊँ तो यहाँ पे स्वॉर्ड की एनर्जी है। ऊपर कार्ड में फ्लाई कर रहे बर्ड्स हैं, तो यहाँ कहीं न कहीं थ्रू एयर वाली चीज़ आ रही है, थॉट्स वाली चीज़ आ रही है। बाल उड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप देख कहीं और रहे हैं, आपको जाना कहीं और है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं और क्लाउड्स भी दिख रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा क्लाउडी हो रहे हैं हर चीज़ को लेकर। अ, चीज़ों को रोक के रखे हुए हैं, आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे, क्या करना चाह रहे हैं ये थोड़ा-सा ब्लर है।
तो यहाँ पे आपको खुद को क्लैरिटी देनी है, पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। डेफ़िनेटली आप जिस भी चीज़ में आगे जाना चाह रहे हैं, उस चीज़ के लिए आप नेव ज़रूर हैं, बट आप में वो कैपेबिलिटी है कि सारी इन्फॉर्मेशन आप गेन कर सकें, बिकॉज़ आप ऑलरेडी आपकी जो सर्कल है वो जो बहुत ही ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड है, वेल सेटल्ड है, कहना चाहिए जो भी आप करना चाह रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारी हेल्प मिल सकती है आपकी कम्युनिटी में ही। तो सीरियस आपको ही होना है, बाकी तो आपके लिए बहुत सारी बात आ जाएँगे, ओपन हो जाएँगे। सेलिब्रेशन आया है तो डेफ़िनेटली अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ कुछ अ, यहाँ पे जो कहना चाहिए कि गेट टुगेदर वाली चीज़, बहुत दिनों बाद बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड्स मिल रहे हैं, चड्डी-बड्डी यार मिल रहे हैं। तो यहाँ पे वैसी वाली सेलिब्रेशन है, यहाँ पे बहुत दिनों बाद मिलेंगे। और यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही थ्री ऑफ कप्स है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे भी ग्रोथ की एनर्जी है। तो कुछ लोग जो हैं स्लोली ही सही लेकिन ग्रोथ के डायरेक्शन पे चल रहे हैं यहाँ पे। तो उस चीज़ के लिए आपको सेलिब्रेट करना तो बनता है, भले ही किसी और के साथ नहीं, खुद के साथ ही सही, लेकिन सेलिब्रेशन तो बनता है। कुछ लोगों को यहाँ पे फ्रूट्स खाने की ज़रूरत है, स्पेशली यहाँ पे मुझे कद्दू दिख रहा है, तो कद्दू खाने के फ़ायदे बहुत होते हैं। आप नेट से सर्च कर सकते हैं, और आपको शायद डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब भी किया है, तो डेफ़िनेटली आपको खाना चाहिए। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि डेफ़िनेटली ये जो है यहाँ पे अ, फिर से उन्हें उनकी एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं जो बाहर जाना चाह रहे हैं, अब्रॉड जाने की सोच रहे हैं। तो थोड़ा-सा मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा अपने स्किल पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी अ, काम के पर्पज़ से बाहर जाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा-सा आपको अपने ऊपर और काम करने की ज़रूरत है। डेफ़िनेटली आपको अबंडेंस मिलेगी। आप जो भी काम करेंगे या जिस भी एरिया में जा रहे हैं, जिस वजह से भी जा रहे हैं, उसमें फाइनेंशियली अबंडेंस है, घूमने-फिरने जा रहे हैं, तो हू नोज़ कि आपको वहाँ पे कुछ ऑफ़र मिल जाए। तो ये चीज़ भी है, बट द थिंग इज़ अगर आप काम के पर्पज़ से जा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपको पहले अपनी स्किल पे काम करना है, अपनी स्किल को निखारना है, देन उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो आपके जो चांसेस हैं, वो डबल हो जाएँगे कुछ भी अचीव करने के। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ लोग बहुत जल्दबाज़ी में चीज़ें करते हैं, तो उनको बोल रहे हैं कि थोड़ा-सा स्लो डाउन होइए और थोड़ा-सा अपने आस-पास की चीज़ों को ध्यान में रखिए और जो आपके लव्ड वन्स हैं, जो आपके वेल विशर हैं, उनकी बात सुनें। जोश में होश मत खोइए। डेफ़िनेटली यहाँ पे दूसरा जो कार्ड आया है वो डेथ कार्ड आया है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे ट्रांसफ़ॉर्मेशन है यहाँ पे। और ब्लैक कलर का फ्लैग दिख रहा है पहली बार, तो मुझे यहाँ पे और उस पे जो सिंबल है उससे प्रोटेक्शन की अ, प्रोटेक्शन वर्ड मुझे मिल रहा है। तो कहीं न कहीं आप जिस ट्रांसफ़ॉर्मेशन में चल रहे हैं उसमें आपको प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है वो टफ़ भी है और कहीं न कहीं आपको ऐसी जगहों पे लेके जाएगा जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप कहीं फ़िज़िकल ट्रैवल करते हैं तो अकेले ना जाएँ, ठीक है? और अगर आप
गुरु के अंडर हैं तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छी बात है, वो आपको सँभाल लेंगे। और अगर किसी गुरु के अंडर नहीं है और आपको लगता है कि आपको गुरु के क्या कहना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए या फिर किसी से सजेशन लेना चाहिए, तो डेफ़िनेटली आपको यहाँ पे वो करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं इस चीज़ के लिए आपको हेल्प भी आ रही है, कोई ना कोई आपको गाइड भी कर देगा। बट शायद आपने अभी तक किसी की हेल्प नहीं ली है, तो ये थोड़ा-सा आपके लिए वो इगोइस्टिक वाली चीज़ आ सकती है कि अब मैं क्यों लूँ, मैं इतने आगे तक पहुँच चुका हूँ। तो इस चीज़ को लेके थोड़ी-सी आपकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन में दखल अंदाज़ी हो सकती है स्वयं आपके थ्रू। क्योंकि जब भी हम स्पिरिचुअल जर्नी की बात कहें तो सबसे पहले हमारा ध्वस्त होता है ईगो। तो अगर आप इस ईगो के माध्यम से चल रहे हैं तो आपकी जर्नी खतरे में है बॉस। विक्ट्री मिलने वाली है, कुछ लोगों को यहाँ पे अचीवमेंट उनका वेट कर रहा है यहाँ पे, तो डेफ़िनेटली आपको जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे और अपने आप को समय ही नहीं दे रहे थे, तो उनको बोला जा रहा है विक्ट्री आपकी ही है, कहीं नहीं जाएगी। थोड़ा-सा अपने को रेस्ट दीजिए, समय अपने ऊपर समय खर्च कीजिए, खुद को पैम्पर कीजिए, क्योंकि क्राउन तो आपका ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो कहीं न कहीं आपको कुछ लोगों को जो फ़ास्ट पेस से भाग रहे हैं, उनको स्लो डाउन होने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा-सा सँभल के और और कहीं न कहीं कुछ फ़ार्मिंग से रिलेटेड चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो कहीं न कहीं आप फ़ार्मिंग करते हैं तो थोड़ा-सा आपको जो भी वेदर है उसके हिसाब से जो भी आप फ़सल लगाना चाह रहे हैं, वो फ़सल लगाइए। अपने अ, कहना चाहिए कि मतलब शायद आप पहली बार कर रहे हैं, तो जो आपके बड़े हैं उनसे गाइडेंस लीजिए कि किस तरीके से करना है। और आपने कहीं शायद कुछ लोगों ने इससे रिलेटेड एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिग्री ली है, तो भी आपको थोड़ा-सा जो एक्चुअल में फ़िज़िकल में वर्क करते हैं उनसे हेल्प लेने की ज़रूरत है। एक पढ़ाई करना एक डिफरेंट चीज़ होती है और एक्चुअल उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना डिफरेंट चीज़ होती है। तो आपको उन लोगों से कंसल्ट लेने की ज़रूरत है जो ऑलरेडी इस फ़ील्ड में हैं, महारथी हैं। और कहीं न कहीं आपके ग्रैंडफ़ादर आपको बहुत गाइड करते हैं इस चीज़ को लेके, लेकिन आप अभी तक बात नहीं सुन रहे थे, लेकिन अब आपको सुनना चाहिए क्योंकि आप ऑलरेडी फ़ील्ड में उतरने वाले हैं। एक एक चैनल और मैसेज आया था, जो गार्डनिंग करते हैं उनके लिए कि आप जो गार्डनिंग करते हैं, उसमें जो खाद डालते हैं, वो केमिकल वाला खाद मत डालिए। जो हैंडमेड होता है, जैविक खाद होता है, उसको डालिए तो उससे ज़्यादा आपकी गार्डनिंग जो है बहुत अच्छी होगी और जो सॉइल की हेल्थ है वो भी और अच्छी होगी। और कहीं न कहीं मैं कहूँगी कि आपके बड़े-बुज़ुर्ग ये कहते रहते हैं, तो उनकी सुनिए। और कहीं न कहीं आपको
आपके दादा या आपके पापा मेल एनर्जी हैं, आप एल्डर एनर्जी है, वो आपको ये कहते हैं कि ये कचरा से भी बहुत कुछ बना सकती है या अ कहते हैं ना कि छोटी-सी चीज़ दी और उसको हमने बड़ा कर दिया। समथिंग कुछ ऐसा मतलब आपके हाथ में जादू है या आप इस तरीके से चीज़ों को यूज़ करते हैं कि आपके पास जो वेस्ट चीज़ भी है वो काम की चीज़ बन जाती है। तो आप ऐसा करते हैं तो डेफ़िनेटली आपको इस स्किल को पब्लिकली एक्सपोज़ करना चाहिए। आपकी डिमांड जो है हर कहीं बढ़ेगी। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे आप जो है यहाँ पे कुछ मैजिशियन का कार्ड है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी इश्यू को लेके हल्ला बोल करने वाले हैं। अगर ऐसा है तो आपको बोला जा रहा है ठीक है, आपको सपोर्ट भी मिलेगा, आप इन्फिनिटी एनर्जी में भी हैं, बट साथ में ग्राउंडिंग भी करते रहिए। ओके, तो आपको और जो रिसोर्सेस या हेल्प चाहिए वो भी आपको मिलेगी। आप अपनी वैसे ही लीडरशिप की क्वालिटी आप में भरी हुई है। आप नंबर 1 पोजीशन में नंबर 1 पोजीशन को डिज़र्व भी करते हैं, बट थिंग इज़ कि थोड़ी-सी यहाँ पे आपको जल्दबाज़ी नहीं करनी है। आपके पास जितने रिसोर्सेस हैं उनको यूज़ करना है और सबको साथ में लेके चलना है। यहाँ पे दी हर्मिट का कार्ड है, तो डेफ़िनेटली यहाँ आपको ऐसा कुछ अवेयरनेस हुआ है किसी बात को लेके, जिसकी वजह से आप जो हैं थोड़े से शॉक्ड हैं चीज़ों को लेके कि एक्चुअल में ऐसा भी होता है क्या? तो थोड़ा-सा अपने ऊपर बिलीव रखिए और आपको ऐसा लगता है कि आप को कन्फर्मेशन चाहिए तो थोड़ा-सा और टाइम लीजिए, अपने साथ समय बिताइए, आपको कन्फर्मेशन डेफ़िनेटली मिलेगा। और हैंगमैन की एनर्जी है तो डेफ़िनेटली यहाँ पे अब बोल रहे हैं कि बस बहुत हो गया स्टकनेस वाली एनर्जी में, अब आपको आगे बढ़ना है और अपने काम को करना है। अब रुकने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ में पहली बार मुझे यहाँ पे हैंगमैन के फेस के बाद बाल जो है ऐसे नीचे की तरफ लटके हुए दिख रहे हैं। तो कहीं न कहीं कुछ लोगों को यहाँ पे हेयर ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत है अगर आप चाहते हैं तो, बट यहाँ पे मुझे कुछ और लग रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पे हेयर से रिलेटेड जो है कुछ इश्यू हैं, तो उसको लेकर आप ज़रूर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। यहाँ पे मुझे स्पा की नहीं, यहाँ पे आपको डॉक्टर की ज़रूरत है हेयर से रिलेटेड। स्पा जो भी आप हेयर ट्रीटमेंट लेते हैं ब्यूटी पार्लर में जाके या कहीं और, बट वहाँ से आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा, पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पे डॉक्टर की ज़रूरत है। देयर इज़ समथिंग और कुछ भी मुझे लग रहा है जो सिर्फ़ आपको पता है। या कुछ लोगों को इस तरीके का योगा करना चाहिए उल्टा खड़े होके, दैट्स व्हाई ऐसा कुछ ये आप ज़्यादा जानते हैं, आपको ऑलरेडी पता है इस चीज़ को लेके, बट आप कहीं न कहीं डिनायल मोड में चल रहे हैं, तो ये आपको देखने की ज़रूरत है।
और आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, चाहे वो रीज़न कुछ भी हो। और बैकग्राउंड में जो वॉइस आ रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कहीं न कहीं आपको अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है, एक्टिव होने की ज़रूरत है, आपके आस-पास क्या चल रहा है उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे आपके पास कुछ बहुत अमेज़िंग आइडिया है, आपको उस पे काम करने की ज़रूरत है। अ, दूसरों की बातों में डेफ़िनेटली आपको आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको पिंच किया जा सकता है, लोग आपको भड़का सकते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको आने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की बातों में। वो मैनिपुलेशन किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आप बहुत बेहतर जानते हैं। ऑलरेडी आपको बैक स्टेप कर चुके हैं, तो आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं इस चीज़ को लेके, तो आपको अवेयर होने की ज़रूरत है कि आपके साथ ये चीज़ें दोबारा ना हों। ये ऑफ़ कोर्स आपकी इंट्यूशन बहुत गाइड करती है आपको और आपको हमेशा बचा के ले जाती है, तो आपको अपने इंट्यूशन की ही सुननी है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं कहूँ मून कार्ड है, तो मून फ़ेज़ में आपकी जो एनर्जी है वो अगर स्विच करती है, तो आपको मून फ़ेज़ समझने की ज़रूरत है कि आपको किस टाइम पे किस तरीके का आपका मूड होता है, तो उससे आपको और हेल्प मिल सकती है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ लोग जो हैं बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करने के काबिल हो चुके हैं, और अगर वो चाह रहे हैं ये सुनना कि मैं ये भी करना चाहती हूँ, ये भी करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? तो डेफ़िनेटली आप कर सकते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, आपको किंग का ओहदा ऐसे ही नहीं मिला, और कप्स है तो डेफ़िनेटली आप दूसरों के इमोशन को बहुत अच्छे से समझते हैं। बट आपको ये कहा जा रहा है कि जस्ट आप दूसरों के इमोशंस को तो समझते हैं, लेकिन आपको अपने इमोशंस की भी कद्र करनी है यहाँ पे। एक लास्ट कार्ड और लूँगी, डेफ़िनेटली यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, तो आपने ऐसा दूसरों के इमोशंस को समझ-समझ के अपने ही दिल में बहुत छुरे भोंक लिए हैं। और एक कार्ड और मैंने उठा लिया, तो मैं दिखा दूँ, हाई प्रीस्टेस का है, तो कहीं न कहीं आप ये चीज़ बहुत बखूबी जानते हैं। तो जस्ट 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी से बाहर निकलिए, पेन की एनर्जी से बाहर निकलिए और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी को वेलकम कीजिए, क्योंकि यही जो है सॉल्यूशन है, यही बीकन ऑफ होप है आपका। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपको यहाँ पे अलविदा करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और खुश रहिए, आबाद रहिए। लव एंड लाइट।